है कि आज ये आंदोलन ये हो जाएगा। हमें पता चला है कि ये ट्रेड यूनियन पूरे और जन किसान संगठन मिल करके एक बड़ी योजना बना रहे हैं कि इस पार्लियामेंट को ही नहीं पूरे देश को ये ठप करेंगे। आज ये पता चल जाएगा शाम तक कि ये सरकार इसका रवैया क्या है। अगर ये सरकार इस बिल को वापस लेने अगर नहीं लेती है, हिला हवाली करती है, तो जो किसान आंदोलन हुआ था उससे भी बड़े आंदोलन का घोषणा हो चुका है और उससे भी बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी और साथ ही साथ ओबीसी समाज के विरोधी या महिलाओं के खिलाफ कोई इस तरह का अत्याचार होता है तो हम लोग एक संगठन के माध्यम से क्षेत्रीय जनसंघर्ष समिति के माध्यम से आह्वान करते हैं और सरकार को घेरने का मनरेगा को खत्म करके नई और वो भी जिस जिले को चयनित किया जाएगा उसी जिले में होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। चाहते हैं कि मनरेगा की योजना को वापस लाया जाए, क्योंकि ये जो हमला आप कह रहे हैं कि सभी लोग उतर रहे हैं, लेकिन आपकी तादाद तो देखने से ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। हाँ, यहाँ नहीं। किसान और मजदूर आंदोलित हैं और इनका कहना है कि सरकार की कुछ जन विरोधी नीतियां हैं जिसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन जो है आज किया है। तो आइए जो है हम बात करेंगे ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से और जानेंगे कि सरकार की कौन कौन नीतियां हैं जिन्हें इन्हें जन विरोधी नज़र आ रहा है। हालांकि इन्होंने इसे जो है राष्ट्रव्यापी हड़ताल जो है बताया है। आप तमाम जो है देख सकते हैं बैनर पोस्टर भी इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है गांव-गांव के पंचायत भवन में आधार कार्ड बनवाने एवं सुधारने की व्यवस्था करो, यूजीसी रजिस्ट्रेशन लागू करो, मनरेगा को वापस लागू करो, मनमानी बिजली का बिल भेजना बंद करो, 4 लेबर कोड रद्द करो, बिजली ग्राहकों के मर्जी के खिलाफ स्मार्ट मीटर बैठाना बंद करो। और देख सकते हैं इस तरह के तमाम जो है भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, इस तरह की जो है बातें लिखी गई हैं। इस आंदोलन को अभी देखा गया है कि जो बेलथार रोड के अधिवक्ता संघ है उनका भी जो समर्थन जो इन्हें प्राप्त हुआ है। तो कितना बल मिला है इस आंदोलन को, आइए जो है इन लोगों से जो बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी आज हाँ नमस्कार। आज पूरे देश के किसान परिचय देते हो। मैं इंजीनियर शैलेंद्र हूँ, विधानसभा बेलथाड़ का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हम लोग पूरे जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ जो बेलथरा विधानसभा की धरती पे और जनपद बलिया में इस तरह के कोई भी कार्य सरकार द्वारा देश विरोधी, जनता विरोधी, किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी और साथ ही साथ ओबीसी समाज के विरोधी या महिलाओं के खिलाफ कोई इस तरह का अत्याचार होता है तो हम लोग एक संगठन के माध्यम से क्षेत्रीय जनसंघर्ष समिति के माध्यम से आह्वान करते हैं और सरकार को घेरने का लगातार हम लोगों का अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है। आज की प्रमुख मांगे आपकी क्या क्या हैं? प्रमुख मांगे हैं एसकेएम द्वारा जो है, मैं चाहूँगा कि कुछ मांगे महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख मांगे हैं मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड और नियमों को रद्द किया जाए, खत्म किए गए 19 श्रम कानूनों को मजदूरों के पक्ष में समृद्ध करके बहाल किया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये मासिक घोषित किया जाए, सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण बंद किया जाए जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आशा बहुएं, मिड डे मील और आंगनबाड़ी हमारी बहनें कार्यकर्ती सहित सभी को स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। भाई काम एक तो पैसा भी एक मिलना चाहिए। सरकारी विभागों में खाली पदों को अस्थायी करके भरा जाए, ये देश का बहुत बड़ी बेरोजगारी का मुद्दा है। सभी बेरोजगारी का पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। जी राम जो अभी नई कानून योजना आई है मोदी सरकार की तानाशाही योजना, हम लोग चाहते हैं कि उसको पुनः मनरेगा को बहाल किया जाए और 200 दिन का काम कम से कम 200 दिन प्रति वर्ष और 800 रुपये दिहाड़ी की गारंटी की जाए। ये महत्वपूर्ण मांग है हमारी। निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण व हित लाभ देने की प्रक्रिया सरल की जाए। अस्थायी ठेका, आउटसोर्सिंग व कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। ठेका प्रथा बंद की जाए। बढ़ती महंगाई व भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए। बीमा कंपनियों में 100% एफडीआई का फैसला वापस ले। सभी फसलों में एमएसपी पर खरीद की गारंटी करे। ड्राफ्ट बीज बिल और ड्राफ्ट बिजली संशोधन बिल वापस ले। अमेरिका के मल्टीनेशनल कंपनियों के हित में कृषि क्षेत्र में उत्पादों को लेकर के लूटने के लिए 0% शुल्क पर कृषि व्यापार समझौता रद्द किया जाए। किसानों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उच्च शैक्षिक संस्थानों में शोषित, पीड़ित, वंचित दलित छात्रों के उत्पीड़न के खिलाफ यूजीसी गाइडलाइन लागू हो, जो पूरे देश में पिछड़े दलित माइनॉरिटी समाज के नौजवान हमारे सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की नाकामी की वजह से सरकार ने अपना पक्ष
सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से नहीं रखा है। इसलिए ये मांगे आप किसको भेज रहे हैं अभी आज? ये हम लोगों की मांग उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, जनपद बलिया के जिलाधिकारी महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, इनके माध्यम से उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन हम लोग भेज करके अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपनी मांग को चाहते हैं कि इस पर सरकार विचार करे। कुछ पिछला जो आंदोलन रहा है, कुछ ऐसी, हाँ आपसे ले रहे हैं, कुछ मांगे आपकी रही हैं, उनमें प्रमुख मांगों में कौन कौन सी मांगे आपकी पूरी हो गई हैं, कौन कौन सी मांगे हैं जो कि अभी अधूरी हैं? देखिए, हम लोगों की पुरानी मांगों में एक दो मांगे जो हुई है उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। जो तेलमा से लेकर के तिरनई वाया रामपुर होते हुए पलिया पसुहाड़ी जनसंपर्क मार्ग, जिसका हम लोगों ने लगभग 10,000 लोगों से जनसंपर्क करके अगल बगल के तमाम गाँवों से हस्ताक्षर अभियान कराया। वो सड़क के लिए कल उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 19 करोड़ 19 लाख रुपये की स्वीकृति हुई है, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। हम लोगों की दूसरी मांग थी कि जो राशन में कटौती हो रही है, जो गरीबों के साथ निवाला छीना जा रहा है, वो एक महत्वपूर्ण मांग थी, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। तीसरी मांग थी कि स्मार्ट मीटर की जो लगातार बिजली का बिल कई गुना आ रहा है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। चौथी मांग थी कि जो हमारे घाट पे अंतिम संस्कार में हम लोग जब जाते हैं, वहाँ के कुछ जो संबंधित लोग हैं उनके द्वारा शोषण किया जाता है, क्योंकि आदमी दुख की घड़ी में जाता है तो उस तरह के पैसे का जो दोहन करना ये ठीक नहीं है, ये भी मांगे थी। चौथी मांग थी हमारी कि बेलथावर से लेकर के जो नगरा की सड़क बन रही है, आए दिन आप देखते हैं कि दुर्घटना हो रही है, अनेकों लोगों ने अपने भाई को, भतीजे को, परिवार के लोगों को खोया है और अभी भी वो सिलसिला जारी है, क्योंकि ठेकेदार द्वारा जो नियमबद्ध तरीके से जो कानून के तहत जो उसकी गाइडलाइन है कि सड़क अगर बनती है तो कैसे उसके फॉर्मेट है कि वह यातायात भी बाधित न हो और लोगों की दुर्घटनाएं भी न हो, ये सब सवालों को लेकर के हम लोग उस समय भी आए थे। तो कुछ मांगे मानी गई है, बाकी नहीं मांगी है, और कुछ सवाल हम लोगों के और भी इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया है ये सारे सवालों को लेकर के। और हमारे महेंद्र दास जी हैं और बाकी लोग हैं। ठीक है, तो जो शैलेंद्र ध्रुव जी को आपने सुना है, इनकी जो है जनता से जुड़ी हुई मांगी थी, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा। और भी किसान नेता हैं, उनसे जो है आइए कुछ जो है सवाल लेने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से किसान और मजदूर संगठन दोनों जो है आंदोलित आज नज़र आ रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, अपनी मांगें जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति तक पहुंचा रहे हैं, डीएम को भी जो सूचित कर रहे हैं। अगर आपकी ये जो मांगे जेन्युइन मांगे हैं जिसे बता रहे हैं आप, अगर नहीं मांगी जाती है तो अगला कदम आपका क्या होने वाला है? देखिए, अगला कदम तो सरकार ही तय कर देती है कि यदि उस मांगों को नहीं मानती है सरकार, तो जनता तो खुद ही आंदोलन की राह पकड़ लेती है। ये कहना नहीं पड़ता है। आज ये जितने भी आंदोलनकारी हैं, किसान संगठन है, तमाम तरह के मजदूर संगठन है, ये ऐसी मजबूरियां प्रस्तुत कर दी है सरकार ने, जिसके चलते ये मजदूर और किसान आगे लड़ने के लिए आज वो सड़क पर उतर रहे हैं। आज पूरे देश में आम हड़ताल है मजदूर किसानों का, और मजदूरों की मांग है भारत सरकार ने पूंजीपतियों के पक्ष में, उसने जो है भारत में जब संविधान लागू हुआ तो 38 कानून बनाए गए थे, उन सभी 38 कानून को आज की सरकार ने इसको रद्द करके 4 लेबर एक्ट बनाया। और 4 लेबर एक्ट जो है ये साबित करता है कि मजदूरों के अधिकार छीन लिए गए हैं और मालिकों के जितने भी अधिकार है वो दे दिए गए हैं। तो भारतीय ये जो हमारी सरकारें हैं लगातार मजदूर विरोधी नीतियां लागू कर रही हैं। अभी बिजली बिल जिसपे किसानों ने उठाया है, बिजली बिल अगर ये लागू हो जाती है तो आज के 5 गुना जो है बिजली बिल बढ़ जाएगी, जो आम जनता को हैरेस करने और आम जनता को बिजली का जो कर्ज का बोझ है उसके सिर पर चढ़ जाएगा। तो आज मैं देख रहा हूँ पूरे देश में कि हमारी जो सरकारें हैं वो सभी सरकारें वो पूंजीपतियों के हित में कानून बना रही हैं और देश में मजदूर वर्ग के विरोधी ये सब चीज़ें ला रही हैं। किसान 13 महीना आंदोलन पर बैठे थे, उसमें मैं भी गिरफ्तार था 14 दिन तक, मुझे मालूम है। और आज तक किसानों की मांग को उन्होंने मान तो लिया, लेकिन आज भी एमएसपी की जो मांग है कभी हमारी सरकार पूरी नहीं की है। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, ये सभी लोग मनरेगा के मजदूरों का जो आज जी राम जी योजना लाई जा रही है, इसमें क्या है? जी राम जी योजना में जो है पुरानी जो है वो मनरेगा को ख़त्म करके नई, और वो भी जिस जिले को चयनित किया जाएगा उसी जिले में होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। चाहते हैं कि मनरेगा की योजना को वापस लाया जाए दोबारा? बिल्कुल, मैं देता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि जो दलित पिछड़ों के पक्ष में यूजीसी जो एक रेगुलेशन आया है,
इस रेगुलेशन को सरकार स्वयं जो है पारित करे, और अगर सरकार जो है संसद में कानून बना करके अगर वास्तव में पिछड़ों और दलितों की बात करती है तो वो संसद में कानून बना कर लाए। सुप्रीम कोर्ट से भी हम अपील करते हैं कि यह जो रेगुलेशन है यूजीसी का, ये दलित मजदूर अल्पसंख्यकों के पक्ष में है, जो सदियों से सताए गए छात्र हैं उनके पक्ष में। लिहाजा यूजीसी से निवेदन है कि उसको तत्काल उसको लागू करे और सुप्रीम कोर्ट में माकूल उसका उत्तर दे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, क्योंकि अगर सरकार अगर सही में जो है पिछड़ों और दलितों का पक्षधर है, जो इनका कहना है, तो सरकार जो है उस बिल को जो है पार्लियामेंट में लाए और यह बताए कि हम जो है वाकई जो है पिछड़ों और दलितों के हितैषी हैं। और भी किसान नेता इनसे जो 2 शब्द लेने की कोशिश करते हैं, अपना परिचय दीजिए। इसको सामने लाओ। हाँ, मेरा नाम महेंद्र कुमार है। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का बेलथरा आउट सचिव हूँ। और आज जैसा कि जो तय है पूरे राष्ट्र भर में, देश भर में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में जो कॉल किया गया था, पहले तो ये कॉल किया गया था 10 की ये सिर्फ किसान और मजदूरों का ही स्ट्राइक है, लेकिन ये सूचनाएं आ रही है कि ये किसान मजदूरों का नहीं। इस स्ट्राइक में अभी सूचना मिली है कि इसमें छात्र नौजवान, इसमें महिलाएं, इसमें तमाम तरह के प्रगतिशील विचार रखने वाले लोग पूरे देश भर में इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसमें शिक्षक, अभिभावक सब लोग इसमें उतर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमला हुआ आप कह रहे हैं कि सभी लोग उतर रहे हैं, लेकिन आपकी तादाद तो देखने से ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। हाँ, यहाँ नहीं प्रतीत हो रहा, उसका वही कारण है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। हमारा जो एरिया है उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ मजदूर नहीं है, लेकिन यहाँ किसान तो है ना, किसान गरीब हैं। वो अपने काम और मेहनत मजदूरी करने में व्यस्त रहते हैं। उन्हें अभी हमारे जो नेता लोग हैं, हमारी जो यूनियनें हैं या जो संगठन है, ये अभी जनता को समझा नहीं पाए हैं। लेकिन हम लोग, आप देखेंगे आने वाले समय में कि बिल्कुल हम समझा पाएंगे। आज तो कम से कम आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा क्षेत्र में कहीं भी इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कम से कम बेलथरा को सौभाग्य प्राप्त है कि बेलथरा में ये आंदोलन हो रहा है। और ये मुट्ठी भर लोग ही सही आपके सामने सीना तान करके राष्ट्र की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ खड़े हैं। और अमेरिका के सामने जो हमारी सरकार घुटना टेक रही है, एकदम से अपमानजनक शर्तों पे जो ये कर रही है, देश को बेच करके जो ये कर रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने नारा लगाया। उसके खिलाफ हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। और उसके खिलाफ बात ये नहीं है कि आज ये आंदोलन ये हो जाएगा। हमें पता चला है कि ये ट्रेड यूनियन पूरे और किसान संगठन मिल करके एक बड़ी योजना बना रहे हैं कि इस पार्लियामेंट को ही नहीं पूरे देश को ये ठप करेंगे। आज ये पता चल जाएगा शाम तक कि ये सरकार इसका रवैया क्या है। अगर ये सरकार इस बिल को वापस लेने अगर नहीं लेती है, हिला हवाली करती है, तो जो किसान आंदोलन हुआ था उससे भी बड़े आंदोलन का घोषणा हो चुका है और उससे भी बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। आने वाले समय में आप लोग देखेंगे। थैंक यू। तो देख सकते हैं इनका जो साफ तौर से कहना था कि इतने कम लोगों की तादाद मत देखिए। यहाँ पे किसान है जो कि इस समय खेती बाड़ी का समय है, तो इसलिए यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उनको जगाएंगे और इससे कहीं बड़ा आंदोलन जो है इनके द्वारा खड़ा किया जाएगा। इनकी ये बातें थी। आप अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिए। भारत मीडिया के लिए प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहे भारत मीडिया चैनल।